हरि ओम नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं। देखिए, होली का उत्सव था, इस वजह से कोई पोस्ट हो नहीं पाई। करीब करीब 2 हफ्ते के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आज कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएं सूर्योदय विज्ञान के तहत, जिससे आपका जीवन सुगम हो सके। ठीक है दोस्तों, हमने अपनी पिछली चर्चा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का नियत काल में चलने पर करी थी। अब वो मित्रों ने सुनी होगी उस चर्चा को। तो आज की चर्चा चालू करते हैं। देखिए, आज की हमारी चर्चा का विषय है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में हम किस तरह के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसका दैनिक जीवन में उपयोग और लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, चंद्र स्वर में और सूर्य स्वर में काम करने की यदि संख्या देखी जाए, जो काम करने वाले हैं, तो उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई ना कोई प्रत्येक कार्य सूर्य से स्वर से या चंद्र स्वर से संबंधित ही होगा। और तीसरी नाड़ी आध्यात्मिक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, जिसका केवल आध्यात्मिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका सांसारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। अब सीधी सी बात है, अब हम पहले जैसे आज चर्चा करते हैं, कोई स्थिर प्रकृति के जितने भी कार्य होते हैं, स्थिर प्रकृति के, जिसका शुभता और सौम्यता लिए हुए जो भी कार्य होते हैं, उनको हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए, यानी वाम नाड़ी के प्रभाव में करना चाहिए। और वाम नाड़ी के प्रभाव में करना चाहिए, इसमें भी विशेष रूप से पृथ्वी और जल तत्व ही शुभता प्रदान करेंगे। अक्रूर रौद्र प्रकृति के जितने भी दुष्ट प्रकृति के कर्म हो या दुष्ट प्रकृति के ना सही चर कर्म हो, जिनका हमें तत्काल फल चाहिए, ऐसे कर्मों को हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। इसमें हमें अपेक्षा के अनुरूप जैसे जो कार्य का हम रिजल्ट तत्काल चाहते हैं, ऐसे कर्मों को हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। और सूर्य स्वर में कई आचार्यों का मत है कि उसमें भी पृथ्वी और जल तत्व शुभ होता है, लेकिन मेरी जानकारी में जहाँ तक पृथ्वी और जल तत्व चंद्र में ही शुभ होगा। और ज़्यादातर लाभ आपको, जैसे सूर्य स्वर में कोई जैसे विशेष कठोर प्रकृति का काम है, यानी दुष्ट प्रकृति का काम है, मारण या उच्चाटन संबंधित, तो ये इसके लिए बेस्ट होगा अग्नि तत्व और वायु तत्व। लेकिन जब कोई शुभता लिए हुए कार्य होगा, तो उसके लिए सूर्य स्वर में भी अग्नि तत्व वायु तत्व बेस्ट नहीं होंगे। इधर पे जल तत्व और पृथ्वी तत्व परिणाम देंगे, लेकिन मध्यम प्रकृति का देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, सूर्य स्वर में चर तत्व ज़्यादा फल देते हैं। चर तत्व से मतलब है जल तत्व और वायु तत्व, ये तत्काल फल देने वाले तत्व हैं। और स्थिर प्रकृति का जो कर्म होता है, इसके 2 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। अब सूर्य स्वर में भी कोई स्थायी प्रकृति के जैसे कर्म हो गए। हालांकि मैं क्यों चर्चा इस पर कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं चर्चा भी नहीं करूँ तो ये भी गलत बात होगी। स्थायी प्रकृति में आप क्या मान सकते हैं सूर्य स्वर में?
स्थायी जिसका परिणाम हो गया, यानी किसी की हत्या या मारण कर्म, ये अग्नि तत्व में ही सफल होगा सूर्य स्वर में। चंद्र स्वर में ये सफल नहीं होगा, आप बाधा में पड़ जाओगे। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कतई कि आप हिंसा पर उतारू हो जाएं। मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, इसको यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सूर्य स्वर में दो प्रमुख कार्य किए जाते हैं, भोजन और स्नान। प्रमुख रूप से भोजन सूर्य स्वर में जब भी हम करने बैठे तो हमें अग्नि तत्व में भोजन करना बेहतर रहेगा, ठीक है। और स्नान जब करने जाएं तो सूर्य स्वर हो और जल तत्व हो उसमें, तब स्नान का अच्छा परिणाम मिलेगा। चंद्र स्वर में स्नान से आपको बहुत प्रकार की रोग हो सकते हैं। यदि आपको आजमाना हो तो 1 हफ्ते चंद्र स्वर में स्नान करके देखिए। सबसे पहले 2 कारण उपस्थित होंगे। पहले तो आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी और दूसरा आपको मितली जैसा लगने लगेगा, डकार बार बार आएंगी। 1 हफ्ते आप करके देखिए, फिर उसके बाद बताइएगा कि होता है कि नहीं होता। और लगातार यदि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ऐसा कर लिया तो स्थायी बीमारी पकड़ लेगी। तो हमें सूर्य स्वर में स्नान करना चाहिए और चंद्र स्वर में मूत्र के लिए जाना चाहिए, जिसे हम छोटी नेति बोल रहे हैं। मूत्र त्याग के लिए हमें चंद्र स्वर में जाना चाहिए और मल त्याग के लिए हमें सूर्य स्वर में जाना चाहिए। हाँ, एक बात और है, लेकिन जब हम सूर्य स्वर में जैसे नहाने जा रहे हैं तो नहाने से पहले हम जैसे तेल की मालिश करेंगे अपने शरीर में तो वो बेहतर होता है। लेकिन वो मालिश हमें सूर्य स्वर में नहीं करनी, चंद्र स्वर में करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। चंद्र स्वर में अपने शरीर पर तेल लगाना या तेल की मालिश करना बेहतर रिजल्ट देगा, और लेकिन नहाना सूर्य स्वर में बेस्ट होगा। अब हम अपनी दुकान जा रहे हैं तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोगों का मानना है कि चंद्र स्वर में जाना चाहिए, या कई लोगों का मानना है कि सूर्य स्वर में जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरा अपना मानना है, इसमें हमें दिनों को लेना पड़ेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए, मंगलवार, शनिवार और रविवार ये 3 वार सूर्य स्वर के होते हैं, और बाकी सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये 4 वार चंद्र स्वर के होते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप अपने व्यापार के लिए निकले तो दिनों का ध्यान रखें। अब कोई भी विशेष काम यदि आप करना चाहते हैं तो आपको दिनों का ध्यान रखना चाहिए, फिर उसके बाद अपना कार्य करना चाहिए उस दिन का। जैसे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार या बुधवार को जब हम घर से निकलते हैं अपने दुकान के लिए या किसी व्यापार के लिए या किसी अपने रोज़ के काम धंधे के लिए, तो हमें बायां स्वर में ही या चंद्र स्वर में ही निकलना चाहिए घर से अपने व्यापार के लिए, ठीक है। और जब हम दुकान में पहला कदम रखें तो बायां ही रखें। बाकी दिनों में मंगलवार, शनिवार या रविवार, इन दोनों में हमें सूर्य स्वर का ध्यान रखना है, पहला कदम। लेकिन इसके बाद की बात प्रक्रिया आ जाती, सारा व्यापारिक कर्म जो भी स्वर चल रहा हो उससे उसी हाथ को लेके ज़्यादातर उसी तरफ कस्टमर को रखे जो स्वर चल रहा है,
ऐसा प्रक्रिया रखनी ऑल टाइम पूरा डे। लेकिन जब कोई नया कस्टमर हो तो यदि व्यापार के समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति है, इससे ग्राहक बंधते हैं। किसी भी नए ग्राहक से जब हम बात करते हैं तो हमें चंद्र स्वर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चंद्र स्वर व्यापार की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ होता है। और जैसे हम कोई तत्कालिक उस तरह के जोखिम वाले कार्य करते हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि परिणाम क्या होगा, ठीक है, और थोड़ा जिसमें रिस्क हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया या इस तरह के जो काम जिसका हमें तत्काल फल चाहिए, तो ऐसे जिसका परिणाम आपको ज्ञात ना हो कि क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ऐसे सारे के सारे कर्म हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए, ठीक है। और जब हम कंपटीशन की किसी बात में जाते हैं तो एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि सूर्य स्वर में वायु तत्व किसी भी प्रकार की कंपटीशन में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। आप बात को ध्यान रखिए, यदि हम किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो हमें सूर्य स्वर में वायु तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो यदि हम सूर्य स्वर में वायु तत्व में हम प्रतियोगिता में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो आप और किसी चीज़ में हम जैसे शेयर मार्केट या तत्काल लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों में हमें सूर्य स्वर में जल तत्व में जाना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य स्वर में जल तत्व का इस्तेमाल हमको करना चाहिए तत्कालिक लाभ के लिए। यकीन मानिए 100% आपको लाभ होगा, लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक बात बनेगी कैसे कि कौन सा तत्व चल रहा है। तो अगले एपिसोड जब भी हम 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपसे मुलाकात करेंगे तो उसमें हम केवल तत्वों की चर्चा करेंगे और सामान्य 2-3 तरीके आपको बताएंगे प्रैक्टिकली, उससे आपको सुगमता होगी। और चंद्र स्वर में स्थायी प्रगति वाले सारे कार्य करने चाहिए जिसका हमें लंबी अवधि के लिए परिणाम हम चाहते हैं कि जैसे लंबी अवधि के लिए, अब शेयर मार्केट है तो जैसे हम किसी चीज़ को होल्ड करके रखना है तो चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व अत्यंत शुभ माना जाएगा, अत्यंत शुभ। आपको जब भी दीर्घ काल में 1 साल 2 साल 3 साल या जितना भी आगे खींचना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट ही होगा। और जैसे हम कभी ज़मीन या कुछ भी लेते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व हो ज़मीन लेते समय। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिए। अभी हम एक चर्चा चंद्र और सूर्य स्वर के कार्यों पर विस्तृत रूप से थोड़ा और करेंगे। तो आज बस इतना ही करते हैं, इन चीज़ों का अमल करिए। एक चर्चा अभी हम और करेंगे इस पर 3-4 दिन के बीच में, चंद्र और सूर्य स्वर के कुछ कार्य उस पर विस्तार से बताएंगे जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।